रईसी के कार्यकाल में साल 2022 में पूरे देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। अब उनकी मौत का ईरान की आंतरिक राजनीति पर क्या असर होगा, जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता फरहम गोबादी। ईरान में काम सामान्य तौर पर चल रहा है क्योंकि वहाँ सत्ता के शीर्ष पर सर्वोच्च नेता हैं, वही कमांडर इन चीफ भी हैं। और इस क्षेत्र में ईरान की भूमिका की बात करें तो लाल सागर से लेकर इसराइल और उसके आगे तक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की भूमिका होती है। उनके पास ताकत है और वे इसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ईरान की राजनीति की बात करें तो वहाँ कोई बदलाव नहीं आने वाला। उनके पास 50 दिन है और ईरान की संसद और वहाँ की जुडिशरी मिलकर चुनाव करवाएगी। एक संस्था होती है जिसे गार्डियन काउंसिल कहा जाता है। वो शायद पिछले चुनावों की तरह ही ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ किसी भी तरह की असहमति जताने वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दे। वो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार हों और उनमें से ही एक शख्स ईरान का अगला राष्ट्रपति बनेगा। उनकी कोशिश है कि आयतुल्लाह अली खamenei की अगर मौत होती है तो सत्ता का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए और ये सब बिना किसी बाधा के हो। और ईरान के अहम सहयोगियों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी देखते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान हमारे देश के सच्चे और भरोसेमंद दोस्त थे। तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि सीरिया ईरान के लोगों और मरने वालों के परिवारों और दोस्तों के प्रति हमदर्दी रखता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो ईरान के साथ हैं। भारत में कल एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। और हमास ने कहा है कि ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों के संघर्ष में दिन रात लगे हुए थे। और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता लीज जुसेट। ईरान के सहयोगी, जिनमें से कई खुद को इस क्षेत्र में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं, उन्होंने दुख और निराशा जताई है। साथ ही उन्होंने ईरान के लिए दुआएं भी मांगी हैं। हालांकि दुनिया के कई देशों ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, खासकर उन देशों ने जिनके साथ ईरान के रिश्ते मुश्किलों भरे रहे हैं। लेकिन राजनयिकों का रुख इस हेलीकॉप्टर क्रैश और नेताओं की मौत को लेकर सम्मान भरा ही रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति रईसी के अलावा विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी मौत इस हादसे में हुई है, जो कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के देशों में ईरान की कूटनीति का चेहरा रहे हैं। खासकर इसराइल गजा युद्ध के तनाव और प्रतिबंधों का असर कम करने और ईरान को अलग थलग करने के खिलाफ उनकी कोशिशों को लेकर। Also the foreign minister Hussein